कर नहीं सकता। रास का प्रसंग क्या है? देखो, भगवान ने, आपने पूर्व की कथाएं सुनी हैं, गोवर्धन लीला के माध्यम से इंद्र पर विजय भगवान ने हासिल की। भगवान ने ब्रह्मा जी का मोह मर्दन करके ब्रह्मा जी को जीता है। भगवान ने कालिया नाग का मानमर्दन किया है। भगवान ने अनेक असुरों का उद्धार किया है। इतना सब करने के बाद एक दिन कामदेव आकर के हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपने असुरों को जीत लिया, आपने ब्रह्मा जी को जीत लिया, आपने इंद्र को भी जीत लिया, लेकिन आप मुझे जीतो तो मैं आपको जानूं। क्योंकि महापुरुषों ने फरमाया है, श्री महाराज वाणी में फरमाते हैं, सुल्लभ तीर्थ व्रत और सुल्लभ विधि नाना, सुल्लभ विद्या जोग जब सुल्लभ दाना, सुल्लभ गलबो हेम पेश सुल्लभ रणधारा, सुल्लभ ले गिरि झाप बहे सुल्लभ रसधारा, सुल्लभ रटबो राम को। दो काम दुर्लभ बताए हैं, दुर्लभ रटबो राम को और दुर्लभ कसबो काम। सब कुछ सुलभ है, तीर्थ करना सुलभ है, व्रत करना सुलभ है, लेकिन भगवान का नाम लेना बहुत दुर्लभ है। और क्यों दुर्लभ है? क्योंकि महाराज बिना प्रारब्ध के, बिना संचित पुण्यों के, बिना भगवान की कृपा के एक नाम भी जिह्वा से नहीं निकल सकता है। और इसलिए पुराने लोग कहा करते थे, क्या ताकत जीव की जो राम नाम लेवे, अरे पाप देवे थाप की तो मुंडो फेर ले। जब पापों का प्रहार जीव पर होता है तो जीव भजन से दूर हो जाता है, भक्ति से दूर हो जाता है। कामदेव आकर के प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने सबको जीत लिया, लेकिन मुझे जीत करके बताओ तो मैं आपको मानूं, आपकी सत्ता को स्वीकार करूं। काम ने कहा कि प्रभु मुझे जीत करके आप बताओ। तो भगवान याद दिलाते हैं, कामदेव लगता है तुम भूल चुके हो, इस अवतार से पूर्व अवतार में मैंने तुम्हारे ऊपर विजय हासिल की है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार का जब अवतार होता है तो भगवान ने काम पर विजय प्राप्त की है, लेकिन कामदेव ने कहा, प्रभु उस समय तो आप मर्यादा के अवतार में थे, उस समय तो आप चार दीवारी में बंद थे, लेकिन मैं जीत तो तब मानूं जब मैदान भी मेरा हो, प्रहार भी मैं करूं, परिस्थितियां भी मेरी हो, और तब आप मुझ पर जीत हासिल करके बताओगे तो मैं सदा सदा के लिए आपके चरणों का दास बन जाऊंगा। और कामदेव की प्रार्थना पर ही भगवान ने आज काम को जीतने का ये उपाय किया है। भगवान ने स्वीकृति प्रदान कर दी कि जाओ कामदेव, तुम जैसा करना चाहते हो, जो तुम्हारे अनुकूल हो, सारी परिस्थितियां तुम अपने हिसाब से रच दो, मैं तुम्हारे ऊपर विजय हासिल करके बताऊंगा। इसलिए ये रास पंचाध्यायी काम लीला नहीं, ये काम विजय लीला है, क्योंकि इस प्रसंग से भगवान ने कामदेव पर विजय हासिल की है। कामदेव भगवान की स्वीकृति प्राप्त करके अपनी सारी परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, कामदेव ने शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि को चुना है। जिस शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा से सुंदर शीतल चांदनी छटक रही है और अर्धरात्रि में मंद सुगंध वायु बह रही है, बहती हुई मंद सुगंध वायु चंद्रमा से छटक रही शीतलता प्रदान करने वाली चांदनी यमुना का किनारा है, और यमुना के किनारे पर आज कामदेव भगवान के ऊपर बाणों का प्रहार कर रहे हैं। लेकिन भगवान भी काम की चुनौती को स्वीकार करते हैं।
आज भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि को अपने अधरों पर बांसुरी को रखकर जो फूंक देते हैं, आज भगवान ने अपने अधरामृत से जो वेणुनाद किया है, वेणुनाद तो पूर्व में भी किया था, लेकिन वो वेणुनाद सारे संसार ने सुना। पर आज जो भगवान ने बांसुरी बजाई, ये बांसुरी की धुन केवल उन गोपिकाओं के कर्णेंद्रियों तक पहुंचती है जिन गोपिकाओं को शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान आमंत्रित करना चाहते हैं। आज बांसुरी की धुन गोप ग्वालों ने नहीं सुनी, आज के बांसुरी की धुन गाय बछड़ों ने नहीं सुनी, आज की बांसुरी की धुन उन गोपिकाओं के मन को विचलित कर देती है जो गोपिकाएं अपने कोई पति की सेवा में है, तो कोई घर के काम में लगी है, कोई हाथ से गोबर से सने हुए हाथ हैं, आंगन लीप रही है, कोई प्रसाद तैयार कर रही है, कोई कुछ कार्य कर रही है। लेकिन जो भगवान के बांसुरी की धुन वेणुनाद गोपिकाओं के कर्णेंद्रियों में गूंजता है, गोपिकाएं जो जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में दौड़ रही है, कृष्ण की तरफ भाग रही है, यमुना के पावन तट की तरफ। ये वो लीला है जिसे काम विजय लीला कहा। और फिर देखो, इस प्रसंग पर अगर हम विचार करें तो ये सुना कौन रहा है? जो लोग संकीर्ण विचारधारा रखते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इसे श्रवण कौन करा रहा है? सुखदेव जी जैसे परिव्राजक सन्यासी क्या भला वो काम की बात करेंगे? जिनके शरीर पर अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टः। और फिर सुन कौन रहा है? राजन परीक्षित जो मरणासन्न अवस्था में है, जिसकी 7 दिन के अंदर मृत्यु होने वाली है, क्या मरते हुए व्यक्ति को सुखदेव जी कामलीला सुनाएंगे? इसलिए सुखदेव जी महाराज ने ये प्रसंग राजन परीक्षित को समाधिस्थ अवस्था में श्रवण कराया है। भागवत समाधि की भाषा है, भागवत मनोरंजन का नहीं मन भंजन का विषय है, जो मन के विकारों को समाप्त करता है। इसलिए तो कहते हैं विद्यावताम भागवते परीक्षा। विद्यावान की परीक्षा भागवत से होती है। आज भगवान के इस वेणुनाद को जब गोपिकाओं के कर्णेंद्रियों में वेणुनाद गूंजता है, बांसुरी की धुन पहुंचती है, तो गोपिकाएं जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में दौड़ पड़ती है। किसी के हाथ आटे में सने हैं, किसी के हाथ गोबर में सने हैं, अपनी देह की सुध-बुध भी नहीं है, कोई पति की सेवा करती करती दौड़ रही है कृष्ण की तरफ। और जब दौड़ती हुई यमुना के किनारे पर आई तो क्या उस समय की स्थिति है? संत वर्णन करते हैं, भक्तों ने सुंदर विवेचन किया है, कैसी भगवान की बांसुरी बज रही है और कैसी गोपिकाएं इन बांसुरी की धुन को सुनकर कृष्ण की